लावण्या, बाबा तारकनाथ ने हमारी पुकार सुन ली है। दोनों और दूर नहीं रह सके। वो दोनों एक साथ जल चढ़ाएंगे। चलो हम लोग भी जाके देखते हैं। चलो चलो चल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमैवर्धनात्। तू मेरे शंभू, तू ब्रह्मा तू विष्णु, हर घर हर मन शंभू। खुल के ये सब जानबूझ के कर रही है। कहा था ना मैंने तुम लोग को। चुपचाप जल चढ़ाकर बाहर चलिए। ये सब बातें यहाँ पर बोलना ठीक नहीं होगा। फुल्की, बाबा जी एक एक करके तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर रहे हैं। ये लो, अच्छे से जल चढ़ाओ तो देखना तुम्हारी बाकी इच्छा भी जरूर जल्दी पूरी होंगी। आ जाओ। आप दोनों एक साथ जल चढ़ाएंगे ना? बाबा का आशीर्वाद लेंगे ना? हाँ लेंगे पंडित जी। ठीक है। शुद्ध वस्त्र शुद्ध मन से आई हो ना बेटी? हाँ। कुछ खाया है? नहीं। ठीक है, तो फिर बैठो बाबा के सामने। आप भी बैठिए। भैया बैठो। क्या हुआ? बैठो ना। भैया बैठिए ना। पंडित जी थोड़े अच्छे से पूजा करना। इन दोनों की नई नई शादी हुई है। इनकी शादी कभी टूटे ना। ये सब क्या बोल रही हो दीदी? ठीक ही तो बोल रही है। हम लोग जब जल चढ़ाएंगे तब यही मन्नत मांगेंगे। लीजिए जल चढ़ाइए। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। अब बाबा के सामने हाथ फैलाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। भोलेनाथ, ये शादी रहेगी या टूट जाएगी ये मैं नहीं जानती हूँ। बस सर मुझ पे विश्वास रखिए, यही बहुत है। इसे पता है मुझे इसका रोना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जानबूझ के रोती रहती है। जय बाबा तारकनाथ जी की जय। बाबा तारकनाथ जी की जय।
ऐसे हाथों पे फूल गिरने का मतलब बाबा का आशीर्वाद मिला है तुम्हें। आप लोगों की नई नई शादी हुई है ना, तो आप बाबा जी के सामने ये सिंदूर बेटी की मांग में लगा दो। खुश रहेंगे। हाँ भैया, लगा दीजिए। अरे थोड़ा जल्दी कीजिए, इतने सारे लोग खड़े हैं। ये लोग भी तो पूजा करेंगे, ये लोग भी तो जल चढ़ाएंगे। सिंदूर लगा दो भैया। यहाँ पे कुछ भी खुद की मर्जी से नहीं होता है, सब बाबा जी की मर्जी से होता है। ये मुझे पता चल गया है। और आज मुझे विश्वास हो गया है कि आप दोनों की शादी भगवान की मर्जी से हुई है। भैया सिंदूर लगा दीजिए। भैया रिवाज समझ के ही लगा दीजिए। जब पंडित जी कह रहे हैं तो लगा दीजिए ना, हम लोग भी तो बोल रहे हैं। नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग चलते हैं। ऐसा मत कीजिए, आप दोनों तो शिव पार्वती की जोड़ी हैं। उन लोगों के बीच में भी कई बार मनमुटाव हुआ है, फिर उसके बाद सब मिट गया। बैठिए। फुल्की बैठो। लीजिए, ये सिंदूर बाबा के सामने लगा दीजिए। ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। कैसी लगी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर भोले। बाबा, आपकी क्या इच्छा है ये मैं नहीं जानती हूँ। सर ने इस शादी को कभी नहीं माना है और अब तो मुझ पे विश्वास भी नहीं करते हैं। 7 दिन, इन 7 दिनों में ये साबित करो कि तुम्हारे दोस्त ने जो भी कहा है वो सब झूठ है और तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सच है। अगर ऐसी होती है शिव पार्वती की जोड़ी तो फिर तो हो गया। कमल प्रेम चमत्कार हो गया। फुल्की को बाबा का आशीर्वाद मिल गया। देख लेना, सब मुसीबत टल जाएगी। मैं बोल रही हूँ, जय बाबा तारकनाथ जी की। बाबा की महिमा ही अलग है। फुल्की, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना अभी? चलो 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 चलो, अभी अच्छे से खाना खाना होगा, बहुत भूख लगी है। हाँ, मैं इंतजाम करता हूँ। फुल्की, सबसे पहले तो तुम कुछ खाओ। तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। खाऊंगी दीदी, पहले बहरूपियों को पैसे दे दूं।
दो, पैसा दो। उसने बोला तो था कि बहरूपिये को पैसा देना है। उसके बाद कोई और देगा, फिर आप बोलेंगे कि हम लोग क्यों दिए, हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। क्यों भाभी, सही कहा ना? आप लोग हर वक्त हंसते क्यों रहते हैं समझ में नहीं आता है, अजीब बात है। ये लो। इसकी जरूरत नहीं है सर, भोला भैया के पास मेरे पैसे हैं। ज्यादा बकवास मत करो, ये पैसे लो और देकर आओ, फिर चलकर खा लो कुछ और मुक्ति दो मुझे, जाओ। भैया पूरा समय ऐसे चिल्लाना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए वो आपको खड़ूस सर बोलती है। आप तो खड़ूस बुढ़ा बोला करेगी, अच्छा लगेगा क्या? जय तारकेश्वर बाबा की जय, जय तारकेश्वर बाबा की जय। कौन? नंदू भैया, नंदू भैया, भोला भैया, भोला भैया। हाँ, क्या हुआ? मैं नंदू भैया को देखा, क्या बोल रही हो? वो यहीं पर थे। जय बाबा तारकनाथ, चलो नंदू भैया को पकड़ते हैं। आप भी जाओ ना, देखो ना क्या वो नंदू ही था क्या? जाइए ना जल्दी से। हटिए 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 हटिए। उसने ठीक से देखा होगा ना प्रमीला। नंदू भैया रुकिए, प्लीज रुकिए, हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। नंदू भैया रुकिए। रुक जाओ। अरे भीड़ में गायब हो गया। कितने दिन गायब रहेगा? पकड़ लूंगा। बहरूपिया बनके कितने दिन तारकेश्वर में छुपा रहेगा? वही तो भोला भैया, नंदू भैया छुप क्यों रहे हैं? झूठ क्यों बोले हैं? भागे भी क्यों? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो नंदू ही था कि आप लोग यकीन के साथ कह सकते हैं? पूरा शरीर रंगा हुआ था। हाँ, मुझे समझ में ही नहीं आया, लेकिन अगर फुल्की ने कहा है तो बिल्कुल सही होगा। पकड़ ही लिया था। बाल तो हाथ में आ गया, लेकिन वो भाग गया। हाँ, मुझे विश्वास है वो नंदू भैया ही थे, नहीं तो भागेंगे क्यों? वो जानते हैं हम लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, और मैंने उनके हाथों में वो देवी माँ का धागा भी देखा। भोला भैया, नंदू भैया को कैसे भी करके पकड़ना होगा। ये नंदू नाम का लड़का शिव बन के छुप रहा है। भैया ये तो आप मानेंगे ना, ये नंदू सही इंसान तो बिल्कुल नहीं है। फुल्की की इस बात को और अनसुना नहीं किया जा सकता। बाबा तारकनाथ ने अभी के अभी ये दिखा दिया है कि फुल्की झूठ नहीं कह रही है। अब क्या बोलिएगा? क्या बोलोगे रोहित? बोलो। छोड़ो ना भैया, भैया को कैसे पता चलेगा कि नंदू भैया झूठ बोलेगा? विश्वास कीजिए प्रेम भैया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि नंदू भैया ने ऐसा झूठ क्यों कहा, और जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। भोला भैया, मैं यहाँ से सीधे अशोकनगर जाऊंगी। मैं एक और गाड़ी का इंतजाम करता हूँ, उसी गाड़ी में जाएंगे, मैं भी साथ आऊंगा। क्यों सर? मैं तो अभी तक अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाई हूँ। अरे फुल्की, ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे दमाजी चलेंगे तो अच्छा ही होगा। अरे नंदू को ढूंढ के उसे पकड़ लेंगे। भोला भैया, वो मेरी जिम्मेदारी है। सर क्यों जाएंगे? आप सबको गाड़ी में बैठने के लिए बोलिए,
बोला उससे कहो बकवास बंद करे। मैं कर रहा हूँ इंतजाम। फुल्की, जाते जाते सब गिले शिकवे मिटा लेना, सब मिटा लेना। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सर ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, पर क्या है ना, उस इंसान ने ना खुद कुछ खाया है और ना ही तुम्हारी जिम्मेदारी छोड़ी है। नहीं नहीं बाबा तारकनाथ, आप मेरे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हो, लेकिन मैं भी अब चुप नहीं बैठूंगी। जब तक मैं पूरा सबूत नहीं इकट्ठा कर लेती तब तक मैं रुकूंगी नहीं। तिवारी, मुझे एक बात बताओ, नंदू तारकेश्वर क्यों गया था? हा? बोलो। एक छोटा सा काम दिया था तुम्हें, तुमने वो भी नहीं किया। अरे बस नजर रखना था उस पर। तुम्हारे चक्कर में इतने बड़े प्लान का सत्यान। भैया, उसको मेरे लोगों ने जाकर बोला था अपने साथ रहने के लिए, पर उसने मना कर दिया। उसने बोला कि उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, और इसी के बीच वो बहरूपिया बन के तारकेश्वर पहुंच जाएगा। ये मैं कैसे जान सकता हूँ? इतने दिनों तक उसकी कोई खबर ही नहीं थी। अरे भाई तिवारी, मुझे क्या करना पड़ेगा तू ही बता। मुझे लगता है तेरे चक्कर में मुझे पार्टी बदलनी पड़ेगी, नहीं तो मास्टर जी जैसा मुझे सभ्य इंसान बनना पड़ेगा, एकदम शांत। तुम्हारे जैसे लोग मेरे अगल बगल रहेंगे ना तो मेरा बर्बाद होना तय है। नंदू कहाँ है? नंदू कहाँ छुपा है, कहाँ क्या है, उसके बारे में पता करो, जल्दी जाओ। भैया, आपने तो बोला ज्यादा जोर मत डालना, अगर डर के मुंह खोल देता तो मुसीबत हो जाती। नहीं मतलब नंदू जिसको धक्का दिया था वो सचमुच तो नहीं जान गया था। ऐसे ही एक प्लान किया था कि वो झूठा बयान देने को राजी हो जाए, और सच सबके सामने आ जाता तो क्या होता भैया? इसलिए कोई खतरा नहीं लिया था। अरे चुप करो यार तुम, ये बात मुझे आके बोलना चाहिए था ना। अरे मैं आदमी लगा देता, तुम्हें अपना दिमाग चलाने की क्या जरूरत थी बताओ? अरे तू, अब क्या समझाऊं तुझे? जाओ नंदू के माँ के पास जाओ प्लीज, उसे पैसे दो, जो देना है दो, मगर ये जो बदनामी हो रही है ना फुल्की की, होने दो। और नंदू को खोजो, अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, उस रोहित को ना फुल्की पे प्यार आ रहा है, दोनों में नजदीकियां बढ़ रही है। क्या क्या बोलूं अब मैं? अरे जाओ जाओ तिवारी, अब जो भी काम करना सतर्कता से काम करना। कैसे करना? सावधान रहना पड़ता है। सतर्कता से काम करना, नहीं तो ये जो नाम बना के रखा है ना, ये सब बर्बाद हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। चलो जाओ, काम पे जाओ। अरे जाओ। ऐसे गधे लोग पाल के रखे मैंने। और एक वो फुल्की, पता नहीं भगवान की क्या कृपा है उस पे, भगवान का आशीर्वाद है उस पे। जब भी कोई प्लान बनाता हो भगवान उससे बचा लेता है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। उफ, कुछ तो करना पड़ेगा। कंट्रोल। तुम लोग मौसी के पास जाओ और ये दे देना, और बोलना कि तुम लोग नंदू के दोस्त हो, और नंदू कुछ दिन घर नहीं आएगा, और ये रहा आपका मुआवजा, समझ गए? और ये भी बोलना फुल्की ने नंदू को बेघर किया है, ये बात चारों तरफ फैला दो, समझ गए? हाँ भैया। जा, अच्छे से बोलना, फालतू कुछ मत बोलना, मैं यहाँ पे हूँ, जाओ। चाची जी, ओ चाची जी, कौन है? इधर आइए। क्या हुआ? ये लीजिए, ये पकड़िए, पकड़िए, इसमें रुपया है आपके महीने का खर्च। और सुनिए, फुल्की ने नंदू को बेघर किया है, ये बात फैलानी है। भोला भैया, भोला भैया, चलो नंदू भैया को ढूंढने के लिए। अशोकनगर आ गया है। जा रहा हूँ मैं चाची जी।
दामाद जी चलिए। सर को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग ही ढूंढ लेंगे। और वैसे भी नंदू भैया ने जो पुलिस के सामने झूठ बोला है उसको साबित करने की जिम्मेदारी मेरी है, सर की नहीं। बोला। हाँ दामाद जी। मैं गाड़ी में हूँ, तुम जाओ उसके साथ। ये भी बहुत गुस्से में है। चलो। चाची जी, ओ चाची जी, अरे बाहर तो आइए, अपने बेटे की करतूत तो सुनिए। आ गए तुम? बोला तुम दोबारा आ गए नंदू को बदनाम करने के लिए? बदनाम नहीं कर रही हूँ, सच है वो। हम तारकेश्वर गए थे भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। वहाँ पे नंदू भैया छुप के बैठे हुए थे। पकड़ ही लिया था हमने उनको, हाथ से निकल गए। मेरे बारे में वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये सब क्यों कर रहे हैं नंदू भैया? झूठ बोल बोल के क्यों भाग रहे हैं? ओ लड़की, चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा, है ना? तुमने नंदू को धोखा दिया, अब नंदू को बिना वजह बदनाम कर रही हो और हमारे दरवाजे पे आके ऐसे चिल्ला भी रही हो। अच्छा बताओ मुझे कि नंदू ने क्या झूठ बोला है, बताओ। नंदू भैया ने पुलिस को बोला है कि मैंने नंदू भैया को वो तस्वीर दी थी और चारों तरफ फैलाने के लिए भी बोला था। ओहो, तो ये बात है। अच्छा, तुम अपनी और अपने पति की वो तस्वीर वाली बात कर रही हो, है ना? जिससे दिखाकर बड़े घर के लड़के को शादी करने पे मजबूर किया। अरे मैंने तो सुना था वो तस्वीर नंदू को तुमने ही भेजा था, हाँ? देखा भोला, ये लड़की तो बहुत खतरनाक है। सुनिए चाची जी, एक बात मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, फुल्की को बुरा भला बिल्कुल मत कहिएगा। आपके बेटे ने जो काम किया है ना, हम किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। सच सच बताइए तो चाची जी, नंदू को कहाँ छुपा रखा है? शिव जी बनकर पूरे तारकेश्वर में घूम रहा है, घर भी नहीं आ रहा है। ये सब ठीक नहीं लग रहा है चाची जी। नंदू भैया मेरे साथ ऐसा करेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। धमकी मत देना फुल्की, मैं क्या दे रही हूँ, धमकी मत देना। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की। मेरा बेटा तो तुमसे प्यार करता था, तुमसे शादी करना चाहता था, और तुमने एक बड़े घर के लड़के को फंसाया, उससे शादी कर ली, है ना? अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, फिर नंदू को क्यों परेशान कर रही हो? उसे बदनाम क्यों कर रही हो? बोला, तुम भी सतर्क रहना। इस लड़की की जैसी आदत है, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर बैठे। ये लड़की जिस तरह अपने पति को धोखा दे रही है, वैसे तुम सबको धोखा दे रही है। चाची जी, मैं जब भी नंदू भैया के बारे में आपसे पूछती हूँ तब आप ऐसे ही बोलती हो, मेरा मुंह बंद कराने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा आप लोगों का? क्यों झूठ बोल रही हो आप मेरे बारे में? फुल्की, बदतमीज लड़की, खुद के चरित्र का ठिकाना नहीं और मेरे बेटे को चिल्ला चिल्ला के बदनाम कर रही हो। एक थप्पड़ में तुम्हारा दांत मुंह सब तोड़ दूंगी मैं, समझ गई ना? खबरदार। फुल्की के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत बिल्कुल मत दिखाइएगा। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, आप फुल्की के बारे में बहुत देर से उल्टी सीधी बातें बोली जा रही हैं। इसके चरित्र पर सवाल उठा रही हैं आप। फुल्की रॉय चौधरी परिवार की बहू है। इस इलाके में मेरे बड़े पापा की बहुत इज्जत है, शायद पता होगा आपको। इसलिए फुल्की को बदनाम करना मतलब आप रॉय चौधरी परिवार को बदनाम कर रही हैं, और ये करने का अधिकार आपको नहीं है। और आपका लड़का नंदू, वो हमें जरूर मिल जाएगा। ज्यादा दिन तक वो छुप कर नहीं रह सकता। घर चलो फुल्की।
भोला, जी दामाद जी। मैं नवाबगंज जा रहा हूँ। नवाबगंज जाना है। चलिए। सुनिए, अगर आपका लड़का अगर आपसे मिलने आता है ना तो उसको बोल दीजिएगा, बच नहीं पाएगा। आप अचानक से मुझे वहाँ से लेकर क्यों आ गए सर? नंदू भैया अभी तक मिले नहीं हैं। यहाँ तुम्हें नंदू के बारे में खबर मिलती भी नहीं। नंदू की माँ सिर्फ तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठा रही थी और उससे होता ये कि तुम पीछे हट जाती। वो यही चाहती थी, तुम्हें समझ में नहीं आया? नंदू को किसी और तरीके से खोजना होगा। कैसे? कहाँ ढूंढेंगे हम उन्हें? वही तो पता नहीं है। भगवानपुर, भगवानपुर जाना होगा, वहाँ वो मिल सकते हैं। जो भागने की कोशिश कर रहा है उसे पकड़ने के लिए हमें जाल बिछाना होगा फुल्की, जिससे वो खुद उस जाल में फंस जाए। कलयुग का यही नियम है। मुझे जरा इस बारे में सोचने दो। आप क्यों सोचेंगे सर? क्योंकि नंदू ने पुलिस के सामने जो कुछ भी बोला था, अब मुझे भी लग रहा है कि वो झूठ था। कैसे यकीन हो रहा है सर? नहीं नहीं, मुझ पे आप बिल्कुल यकीन मत कीजिए। मैं तो बदतमीज, मक्कार, झूठी हूँ। मुझ पे आप बिल्कुल मत विश्वास कीजिए सर, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। नंदू भैया झूठ कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। 7 दिन के अंदर मुझे पक्का सबूत देना पड़ेगा। मेरी माँ के आंसू देख के आप डिसीजन मत लेना। बहुत गुस्से में है, और भला मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि उसका अपना ही उसके खिलाफ बोलेगा। इसे मेरी तरफ से भी तो सोचना चाहिए ना। पापा जी, नंदू आखिर में शिव बन के तारकेश्वर में छुपा हुआ था। सब लोगों ने पकड़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन पकड़ नहीं पाए। और बिना खाए पिए बाबा पे जल चढ़ाने के बाद हम में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। एग्जैक्टली, नहीं तो हम लोग ही पकड़ लेते। इसका मतलब ये तो साबित हो गया कि फुल्की झूठ नहीं बोल रही थी। लेकिन नंदू ने ये काम क्यों किया? वो तो उन्हें पहले ही पता होगा। सब कुछ बाबा तारकनाथ की कृपा से हुआ चाची जी। रुको, मुझे इस घटना का सिर पैर का पता ही नहीं चल रहा है मास्टर साहब। फुल्की के नंदू भैया वो बिना वजह पुलिस के सामने ऐसा बयान देने गया ही क्यों? वो तो हमारे घर में घुस कर हमारे मुंह पे झूठ बोल के गया। अरे ये किसी अरे गरे का घर नहीं है, ये एक एमएलए का घर है। इस घर में एक मास्टर साहब रहते हैं जो अभी भी एक दल के सभापति हैं। चौधरी परिवार का तो एक नाम है, इज्जत है। उस लड़के में इतनी साहस आई कहाँ से? इसमें जरूर किसी न किसी की चालाकी है। एग्जैक्टली भाभी, मैं भी यही थिंक कर रही हूँ। नहीं, आप थिंक कीजिए, कितना करेज माय फादर। मम्मी जी, वो करेज नहीं होता है, वो ऑडेसिटी होता है। बड़े पापा, मुझे भी लगता है इसमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। कमल, जरा देख तो रोहित और फुल्की आए हैं या नहीं। उस लड़की को भी बहुत सहना पड़ा है। भगवान जाने सर ने ऐसे रास्ते में गाड़ी क्यों रोकी है। अब तक तो हम नवाबगंज पहुंच जाते। खोलो खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा खोलो। बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल जाएगा। जल्दी खोलो। लो 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 लो, बहुत गर्म है। आस्ते, आराम से गर्म है। संभाल कर, देखो गिर ना जाए। आराम से। लो पकड़ो, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, खा लो। मेरे लिए? क्यों?
मुझे भूख नहीं है। खाना पड़ेगा। तुमने बहुत समय से कुछ खाया नहीं है, इसलिए तुम्हारी भूख मर गई है। समझ में नहीं आ रहा है। खा लो। फुल्की, मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक बार मेरे बारे में भी सोच कर देखो। नंदू जैसा एक लड़का जिसे तुम अपना भाई कहती हो, वो तुम्हारे खिलाफ इतनी बड़ी झूठी गवाही देगा, वो भी पुलिस के सामने। मुझे कैसे समझ आएगा? लो, खा लो। खाओ वरना चक्कर आएगा। और देखो, तुम्हारे लिए मैं ये बहुत तीखा और अच्छे से बनवा कर लाया हूं। खाओ ना। लो। भैया चलिए। मैं भी कब से फुल्की के बारे में ही सोच रहा हूँ भैया। सच में उस लड़की को बहुत सहना पड़ा है। पापा, मुझे लगता है आप सब लोग जो भी चीजें हुई हैं भूल चुके हैं। पहले उस नंदू को मिल तो जाने दीजिए और सबके सामने आकर कहने दीजिए कि उसने वो झूठे स्टेटमेंट क्यों दिए थे। तब तक मुझे लगता है कि हम लोगों को किसी भी कैलकुलेशन में पहुंचना नहीं चाहिए। हम लोगों को अभी किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। क्या है ना, बार बार गलत साबित होना ठीक नहीं है। बार बार गलत साबित होना बहुत अपसेटिंग है। क्यों रुद्र भैया? सही कहा ना रुद्र भैया? हाँ 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 हाँ, मैं भी वही सोच रहा था, रोहित और फुल्की के बारे में। रोहित कैसे सब कुछ जान के भी बर्दाश्त कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। वैसे तो वो कभी झूठ बर्दाश्त नहीं करता, पर इस बार कैसे वो। ये रही फुल्की, आ गई ही। अरे फुल्की, हम लोगों ने नंदू के बारे में सब कुछ सुना। कुछ पता चला उसका? नहीं बड़े पापा, नंदू भैया की माँ पता नहीं मुझे क्या क्या कह रही थी, तो सर मुझे वापस ले आए। वरना क्या करता? तुम्हें अच्छा लग रहा था उनकी उल्टी सीधी बातें सुनकर? उस औरत की बातें सुनकर ना मैं चौंक गया था बड़े पापा। इस नंदू को इतनी आसानी से नहीं खोज पाएंगे, कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। बाप रे करुणा, लगता है तुम्हारे बेटे ने बिना सबूत के फुल्की को निर्दोष मान लिया। नहीं बड़े पापा, सर ये सब बातें क्यों मानेंगे? अभी तक तो मैं निर्दोष साबित नहीं हुई हूँ, पर अभी भी मेरे पास वक्त है। मास्टर जी हम लोग आ गए। आपने बुलाया था ना? हाँ सर, आप फंक्शन में कुछ बोलने वाले हैं? कहूँगा उसी बात को लेके। बड़े पापा, आपने मीटिंग रखी और कुछ बताया भी नहीं। अरे इसीलिए तो इन लोगों को यहाँ बुलाया है, पर यहाँ इतना कुछ हो गया कि मेरे दिमाग से निकल गया। लावण्या, इन्हें बिठाओ बेटा। हाँ, आओ। चलो चलो। रोहित सुनो, इस बार स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में मैंने तय किया है एक नया कार्यक्रम शुरू करूंगा। हर बार तो रुद्र जाता है आपके साथ। अगर कोई बातचीत करनी है तो आप रुद्र के साथ करिए। रोहित को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रोहित और फुल्की इस बार अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे, उन सब के साथ ये भी रहेंगे। देखो, इस बार अनुष्ठान में हाकिमपुर और खेजूर बागान, इस दो इलाकों के लोगों में कपड़े और कंबल बांटे जाएंगे। ये मेरा डिसीजन है। रुद्र के पास बहुत से काम है, उसे मीटिंग करनी पड़ती है, उसके पास समय कहाँ है। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है भैया। इन दो जगहों पे बाढ़ की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, ये किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। भाभी, भैया कितना रोहित के ऊपर
बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। क्या हैपनिंग हो? अब मैं क्या बोलूं? तुम तो देख ही रही हो ना, मझली बहू के परिवार पे कितना भरोसा करते हैं वो। भाभी, हाँ, अरे वेयर गोइंग भाभी? भैया 1 मिनट। शानू जरा वहां देखो। बोलो। भैया मैं कह रही थी कि शायद दीदी रोहित को इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना नहीं चाहती। मैं चाहता हूँ करुणा, मैं चाहता हूँ। हिल्सा उत्सव में गड़बड़ हो गई थी और मैं नहीं चाहता कि वैसा दूसरी बार हो। देखो रोहित और फुल्की एक साथ काम करेंगे तो कमल, प्रेम, क्लब के सब लड़के भी उनके साथ काम करेंगे, सब उनके आसपास ही रहेंगे। रुद्र तो रहेगा नहीं। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। फुल्की सुनो 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 बेटी, सुनो सुनो। इस बार के नवाबगंज के स्वतंत्रता दिवस अनुष्ठान में तुम पहली बार हिस्सा लोगी। हाँ, सब जगह पार्टिसिपेट करोगी, सारे काम की जिम्मेदारी लोगी, सब कुछ तुम्हें ही देखना है, ठीक है? हाँ, आ जाओ समझा देता हूँ तुम्हें। ए, चलो। इशिता, ध्यान देखना, ये अनुष्ठान होना नहीं चाहिए। नहीं हुआ तो आपके लिए अच्छा होगा, समझे? क्योंकि मुझे लग रहा है बड़े पापा डिपेंडेंट हो रहे हैं रोहित भैया और फुल्की के ऊपर, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। रोहित भैया का शक अब फुल्की के ऊपर से हट रहा है। सब कुछ गड़बड़ हो रहा है रुद्र भैया। नहीं इशिता, स्वतंत्र दिन पर जो कार्यक्रम होने वाला है ना, उसमें ऐसा कुछ होने वाला है कि हमारे मास्टर जी पार्टी से खुद निकल जाएंगे, छोड़ देंगे पार्टी। देख लेना। काश ऐसा ही हो। पिछली बार तो फुल्की की वजह से हमारा प्लान चौपट हो गया था, मगर इस बार नहीं होना चाहिए। इस बार हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि मास्टर जी परेशान हो जाए। और उनकी जो इमेज बना के रखी है ना, वो क्या बोलूं तुझे, इस बार गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस बार रोहित फुल्की पर सारी जिम्मेदारी है, मगर वो उस भरोसे के लायक है या नहीं, ये सोचने पर मास्टर जी मजबूर होने चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए कि मैंने गलत फैसला लिया, इन पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। यही होना चाहिए। रुद्र भैया, आओ आओ। भैया, इशिता दी कह रही थी कि इस बार तुम मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हो स्वतंत्र दिवस के अनुष्ठान में। हाँ, देखो गलती हमारी है कि हर बार हम भूल जाते कि तुम बड़ी हो गई हो, इसीलिए जब भी कोई काम देना होता है तो तुम्हारा नाम याद ही नहीं आता। आई एम सॉरी, मगर इस बार तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ। सुनो ना, मैं कह रहा था कि स्वतंत्रता दिवस पर मैं तुम्हें एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम दूंगा। कौन सा काम? रिंकी, तुम्हें ना एक चाबी चोरी करनी होगी। क्या? चोरी? क्यों? अरे नहीं नहीं नहीं, वैसी वाली चोरी नहीं है। अरे तुझे, रुक जा, मैं कुछ कहानी सुनाता हूँ, तब जाके तुझे समझ में आएगा कि चोरी का मतलब क्या करना है। चोरी करनी है मगर वैसे नहीं। वो क्या है कि मास्टर जी ने रोहित और फुल्की पर एक जिम्मेदारी दी है, तुम्हें पता है ना। मतलब कि मास्टर जी दान धर्म करने वाले हैं। वो दान धर्म, मैंने ये बोला कि वो गलत है, मगर उसके लिए ना तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा कि ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई। हाँ, लेकिन इशिता दी, किसकी चाबी? अरे इतनी परेशान मत हो रिंकी, वैसे कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। ये जो हाकिमपुर और खाजूर बागम के लोगों के लिए कपड़ा और कंबल आ रहे हैं, वो आज ही आएगा और वो कहीं ना कहीं तो जरूर लॉक करके ही रखा जाएगा। उसी चाबी की डुप्लीकेट चाबी चाहिए हमें। 1 मिनट।
मैं कह रही थी ये पकड़ो, इससे उस चाबी की छाप ले आना। मैं कह रही थी तुम एक काम करो, ठीक है? जहाँ पर स्वतंत्र दिवस की तैयारी हो रही है ना, वहाँ चली जाओ। मतलब नवाबगंज के क्लब में चली जाओ। गो। ओके, अगर तुम कह ही रहे हो तो मैं ये काम करूंगी। चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। आराम से। हाँ, बस। तुम लोगों को इतनी देर क्यों हो गई? अरे इसकी वजह से जब तब गायब हो जाता है। फिर से मैं? और तुम ही तो, और कौन? अच्छा छोड़ो, देने वाला सारा सामान आ चुका है, अब बताओ कहाँ रखना है? क्यों? ये सब अंदर ही रख देंगे? क्यों मानिक भैया? अरे हाँ, क्यों नहीं रखा जाएगा? अच्छा सामान बहुत ज्यादा है, ध्यान कौन रखेगा? हाँ, हम लोग तो आजादी दिवस के अनुष्ठान में व्यस्त रहेंगे। अगर हाँ। कोई सामान यहाँ से वहाँ हो गया तो हम क्या करेंगे?